नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 10 नवंबर का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकता है उसकी चर्चा यहां पर हम करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। चार ऑप्शन है, यूक्रेन, रूस, इराक या सऊदी अरब। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, रूस जो है। हाल ही में रूस देश जो है भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता आपका बन गया है। यानी कि अभी तक हमारा भारत जहां से आपका तेल आयात कर रहा था वहां उन दोनों देशों को यानी कि इराक और सऊदी अरब को पछाड़कर रूस से जो है अब सबसे ज़्यादा यहाँ पर तेल का जो है आयात हमारा भारत देश करने लग गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो सऊदी अरब और इराक को पछाड़कर भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रूस अब बन गया है। रूस जो 31 मार्च 2022 तक भारत द्वारा आयात किए गए सभी तेलों का सिर्फ 0.2% था ने अक्टूबर में भारत को कच्चे तेल की 9,35,556 बैरल प्रतिदिन की आपूर्ति की, जो अब तक का सबसे अधिक है। यह अब भारत के कुल कच्चे तेल के आयात का 22% है, जो कि इराक के 20.5% और सऊदी अरब के 16% से आपका अधिक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि भारत देश का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है, तो वह आपका बना है रूस। और ध्यान रखिएगा, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसमें ऑप्शन में आपको इराक भी मिलेगा, सऊदी अरब भी मिलेगा आपको कंफ्यूजन करने के लिए। लेकिन हमें यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है और राइट आंसर इसका लगा कर आना है रूस। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में मिस्र में होने वाले UNFCCC यानी कि कोप 27 के दलों के सम्मेलन में 17वें सत्र में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है, यहाँ पर जो नेतृत्व है वह आपका भूपेंद्र यादव जी इनके द्वारा आपका किया जा रहा है। तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इसमें जो भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल है उसका यहाँ पर आपका नेतृत्व करेंगे या उसका प्रतिनिधि यहाँ पर करेंगे। यह सम्मेलन 16 से 18 नवंबर 2022 तक मिस्र के शर्म अल शेख में आपका आयोजित हो रहा है। तो यह इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए बन जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS का जो कोटा है वह आपका हाल ही में समाचार में रहा था। तो इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सही है वह हमें यहाँ पर बताना है। पहला है कि इसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया। तो यह आपका गलत है, क्योंकि इसको 103वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका लागू किया गया था। यह बुनियादी संरचना सिद्धांत का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह इंदिरा साहनी के फैसले के अनुरूपण नहीं है। तो यह जो है इस फैसले का उल्लंघन जो है आपका यहाँ पर नहीं करता है। तो यह भी जो है आपका यहाँ पर जो है आपका सही ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया है। तो जी हाँ दोस्तों, 15 और 16 जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है, उसमें आपका इसमें परिवर्तन किया गया है। तो कौन सा कथन जो है आपका सही है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है, केवल थर्ड। इसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में जो है संशोधन आपका किया है। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लेते हैं। तो 113वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 इसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS के लिए 10% आरक्षण की आपकी शुरुआत की है। और संविधान में अनुच्छेद 15 का क्लोज 6 और 16 का क्लोज 6 को शामिल करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में इसको संशोधन आपका किया गया। तो कहीं ना कहीं EWS का जो कोटा है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 से आपका संबंधित है। और कौन सा संविधान संशोधन है, तो 103वां संविधान संशोधन है। यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि हाल ही में इस मामले में यानी कि EWS को 10% आरक्षण दिया जाए या नहीं दिया जाए, तो इसमें 5 बेंचों की जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के जो आपके न्यायाधीश थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, उनकी जो है आपकी पीठ वहां पर बैठी थी, जिसमें कि 5 आपके शामिल थे, जिसमें से 3 ने इसको जो है आपका करेक्ट बताया है और 2 इसके आपके यहाँ पर विपरीत गए हैं। तो यह अपने आप में जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हाल ही में
आपका समाचार में रहा था। अगला क्वेश्चन है कि 15 नवंबर 2022 को आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व कौन करेंगे? तो राइट आंसर आपका बनता है जगदीप धनखड़ के द्वारा यहाँ पर जो है आपका नेतृत्व किया जाएगा। और यह क्या है? तो वर्तमान में हमारे भारत के उपराष्ट्रपति है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका आयोजन कहाँ से होगा, कब से कब तक होगा? 11 से 13 नवंबर तक कंबोडिया में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 8 नवंबर 2022 को सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव का कौन सा प्रकाश उत्सव मनाया गया? तो राइट आंसर आपका बनता है 553वां जो है आपका यहाँ पर इनका प्रकाश उत्सव मनाया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1669 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनका जो है आपका जन्म हुआ था। इसलिए इसी दिन यानी कि कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन हर वर्ष आपके गुरु नानक जयंती जो है आपके मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अक्टूबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है या किसे चुना गया है? चार ऑप्शन है, विराट कोहली, निदा डार, उपयुक्त दोनों यानी कि ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। हाल ही में अक्टूबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया? तो विराट कोहली और निदा डार इन दोनों को आपका घोषित किया है। विराट कोहली आप सभी जानते हैं भारतीय क्रिकेट के जो है आपके क्रिकेटर है, बल्लेबाज है। और साथ ही निदा डार इनकी बात करें तो यह भी आपकी क्रिकेटर है, लेकिन यह महिला क्रिकेटर है। और किस देश से बिलोंग करती है? तो यह जो है आपके पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर है और यह आपके ऑलराउंडर है। तो यह दोनों नाम इंपॉर्टेंट बनता है, विराट कोहली और निदा डार। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाल ही में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? चार ऑप्शन है, गोवा, मुंबई, नई दिल्ली या उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन ए गोवा जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक के लिए कुल 15 फिल्में प्रतिस्पर्धा करेगी। यह जो आपका भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है 20 से 28 तारीख तक जो है आपका आयोजित होगा। 20 से 28 नवंबर तक इसका आयोजन आपका किया जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और यहाँ पर देख लेते हैं कि हाल ही में विश्व रेडियोलॉजी दिवस आपका कब मनाया गया? चार ऑप्शन है, 8 नवंबर, 9 नवंबर, 1 नवंबर या 2 नवंबर। तो ऑप्शन ए 8 नवंबर यहाँ पर राइट आंसर आपका बनता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोलॉजी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस आपका मनाया गया। इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो 8 नवंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी आपका मनाया गया। और इस बार विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2022 का विषय क्या था? तो रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर सपोर्टिंग पेशेंट्स यानी रोगी का समर्थन करने वाले रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर यह जो है इस बार की थीम थी। इस बार का जो आपका रेडियोलॉजी दिवस मनाया गया उसका आपका यहाँ पर प्रमुख विषय था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है, किशोर यादव, किशोर कुमार बसा, आलोकनाथ पांडे या विश्वजीत राय। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। किशोर कुमार बसा को हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष आपका नियुक्त किया गया है। इसके संबंध में जो भारत सरकार का या भारत का जो संस्कृति विभाग है उसने एक आधिकारिक सूचना आपकी यहाँ पर जारी की है। और इनका कार्यकाल कितना होगा? तो इनका कार्यकाल दोस्तों आपका 3 साल के लिए, 3 वर्षों के लिए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 में भारत की कौन सी कंपनी शामिल है? चार ऑप्शन है, टाटा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इन्फोसिस या महिंद्रा। तो दोस्तों ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यहाँ पर राइट आंसर बनता है। हाल ही में फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 जो है आपकी जारी की गई है। इसमें भारत की कौन सी कंपनी शामिल है? तो टॉप 20 में भारत की एक मात्र जो है टॉप 100 यहाँ पर हम ले सकते हैं। टॉप 100 में भारत की एक मात्र कंपनी जो है आपके शामिल है, उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो फोर्ब्स ने राजस्व, लाभ और बाजार मूल्यांकन के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री को काम करने के लिहाज से भी भारत की सबसे अच्छी और दुनिया की 20वीं सबसे अच्छी नियोक्ता कंपनी बताया है। पेट्रोलियम से लेकर खुदरा कारोबार तक का संचालन करने वाली रिलायंस इस वैश्विक सूची में 20वें स्थान पर मौजूद है। रिलायंस इस रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान पाने वाली भारतीय कंपनी है। फोर्ब्स के अनुसार जो टॉप
100 कंपनियां हैं उसमें रिलायंस के अलावा कोई भी भारतीय कंपनी जो है आपके यहाँ पर नहीं है। उसके बाद 137वें स्थान पर नाम आता है HDFC बैंक का। तो यह अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि टॉप 20 में जो है भारत की एक कंपनी आपका शामिल है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। और ये जो रैंकिंग है किसने जारी की गई है, तो फोर्ब्स के द्वारा पूरे विश्व स्तर पर, पूरे वर्ल्ड लेवल पर आपकी जारी की गई है। तो यह रिपोर्ट है अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो दोस्तों यह था हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।